चलिए आज आप लोग का जो अध्याय 7 का निर्देशक ज्यामिति का सूत्र आधा बच गया था वो हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है जरूरी पढ़ना। दुओ कल करा दिए थे हम, आज तीसरा पढ़िए। करा कि दो बिंदु के बीच के दूरी अगर दिया रहेगा तो हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे, किस फॉर्मूला के आधार पर हम उसको दो बिंदु के दूरी हम ज्ञात करेंगे। कल आप लोग को पूरा ग्राफ हम समझा दिए थे पिछले लेक्चर में। इसमें कह रहा है कि दो बिंदुओं का बीच के दूरी क्या होगा, तो कह रहा है दो बिंदु आप लोग को बताए हुए थे, एक एक्स और एक वाई, एक्स और वाई समझाए थे। तो वही P बराबर होगा x1 और y1, Q बराबर क्या हो जाएगा x2 और y2। तो आप लोग को ऐसे में समझाए थे, इसमें x1 कौन है x2 कौन है मध्य बिंदु क्या है, सब कुछ कल समझा दिए थे हम कि बीच के दूरी D निम्न सूत्र पर प्राप्त किया जाता है। तो सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र अगर कभी भी पूछेगा तुम लोग से कोई भी सवाल में, अगर कहेगा दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे रूट अंडर कर लेंगे। टोटल का क्या करेंगे रूट अंडर करेंगे, जो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या किए हैं रूट अंडर कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे बड़ी कोष्ठ से दोनों तरफ घेर देंगे। पहले बड़ी कोष्ठ से क्या करेंगे दोनों तरफ से पहले घेर लेंगे। घेर लिए, पहला बात क्या किए हैं ऊपर से क्या किए हैं रूट डाल दिए हैं, समझ गया, रूट डाल दिए हैं। रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर क्या होता है, रूट मतलब क्या होता है जड़ होता है। तो एक जड़ के अंदर इस सबको क्या किए हैं हम बांध दिए हैं। फिर क्या किए हैं दोनों बगल से बड़ी कोष्ठ घेर दिए कि बाहर ना भागे, समझ गया। अब उसके बाद कह रहा कि छोटी कोष्ठ है x2 माइनस x1, मान के चलो x2 5 है, x1 5 है और x2 2 है, तो घटा लेंगे, समझ गए। उसको क्या करेंगे x1 के स्क्वायर करेंगे और x2 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 के स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, तो कितना हो जाएगा 25 में से 8 गया तो 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y स्क्वायर y1 स्क्वायर होगा। पहले क्या करेंगे पीछे वाले का जो x2 रहेगा एक उसमें से किसको घटाएंगे x1 को घटा लेंगे और उसके बाद जो बीच में आएगा उसको प्लस कर देंगे। फिर क्या करेंगे एक y2 माइनस y1 कर देंगे। तो दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर बड़ी कोष्ठ x2 माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या चीज कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कहेंगे सूत्र कहेंगे कि रूट अंडर बड़ी कोष्ठ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये समझ गया आप लोग। अब देखिए कह रहा कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा। मध्य बिंदु आप लोग को पढ़ाए थे, जो मिड टर्म पड़ता है बीचों बीच करता है उसको मिड पॉइंट कहते हैं या मध्य बिंदु कहते हैं। तो मध्य बिंदु किसी दो बिंदुओं P x1 और Q x2 और y2 के मध्य बिंदु M निर्देशक होता है या xy होता है। तो x बराबर क्या रहेगा, अगर कहेगा तुमको मध्य बिंदु निकालने के लिए x बराबर कहेगा तो क्या कीजिएगा x1 प्लस x2 बट्टे क्या कीजिएगा 2 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 कर दीजिएगा। कौन निकालना रहेगा x निकालना रहेगा, तो y निकालना रहेगा तो क्या करेंगे y1 प्लस y2 बट्टे 2। मध्य बिंदु का क्या गो सूत्र, मध्य बिंदु का क्या गो फॉर्मूला दो गो, कौन कौन, एगो x बराबर एगो y बराबर। तो x बराबर कहेगा तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर क्या कहेगा तो क्या करेंगे y1 प्लस y2 बट्टे 2। लिख दिए, दोनों फॉर्मूला समझ गए आप लोग। अब देखिए 5 नंबर में कह रहा है रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण कैसे होगा, तो एक y दिया रहेगा तो y निकालना रहेगा तो क्या करेंगे mx प्लस सी कर देंगे, mx प्लस सी कर देंगे। सूत्र इसका होता है m बराबर होता है m ढलान होता है, कोई भी जाइएगा ना बनाने ग्राफ वहां पर तो ढलान होगा। एक ढलान मतलब ऐसे होता है,
बहुत छत घर पर चढ़ता हुआ, किसी का घर रोड से ऊंच है तो बहुत सीढ़ी बना लेता है, बहुत क्या करता है डायरेक्ट ढलान बनाता है ताकि गाड़ी उड़ी 4 चक्का मोटरसाइकिल घर में एंटर कर सके, तो उसी को कहते हैं ढलान, जिसका एम नाम है। तो ढलान बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। क्या होगा सूत्र, y2 माइनस y1 बट्टे x1 बट्टे x1 x2 माइनस x1, y2 माइनस 1 बट्टे y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। समझ गई। चलो अब कह रहा है समांतर रेखा, समांतर रेखा y बराबर होता है y1 बराबर होता है m1 x प्लस सी, और y2 बराबर क्या होगा m2 x प्लस c2। y1 बराबर क्या होगा, देखकर बोलिए आप लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ है देखकर बोलिए। y1 बराबर क्या होगा m1 x प्लस c1, m1 x प्लस c1, m1 x प्लस c1, और y2 बराबर क्या होगा m2 x प्लस c2, y2 बराबर क्या होगा m2 x प्लस c2, जहां m1 बराबर m2 होता है। क्या होता है, जहां m1 बराबर m2 होता है, दोनों क्या होता है m1 के बराबर कौन होता है, m2 होता है। अब देखिए कह रहा है बिंदु रेखा पर लाने के समीकरण। देखिए अभी इतना जल्दी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जब ये चीज आप लोग रूल को फॉलो कीजिएगा, जब जाइएगा किताब बनाइएगा मैथ का, उसमें 2-4 सवाल बनाइएगा, तब जब आप लोग को पूरा क्लियर होगा। समझ गए। बिंदु को रेखा पर लाने का समीकरण, तो बिंदु को रेखा पर लाने का समीकरण क्या है, डी बराबर ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी बराबर क्या हुआ, डी बराबर सबसे पहले क्या किए हैं, दोनों बगल से इसको बड़ी कोश से हम घेर दिए हैं ताकि बाहर नहीं जाए। क्या हो, ताकि बाहर नहीं जाए। तो क्या किए हैं, दोनों तरफ से क्या किए हैं, बड़ी कोश से घेर दिए हैं। डी बराबर ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी बट्टे में क्या किए हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहां तक समझ गए। करा क्षेत्रफल, त्रिकोण का क्षेत्रफल, त्रिकोण का क्षेत्रफल हो आपसे पूछेगा कहाँ, यदि त्रिकोण का तीनों बिंदु P xy x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया, तो अगर इतना चीज दिया रहेगा, त्रिकोण इतना चीज दिया रहेगा, तब आपसे क्या चीज पूछेगा, त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछेगा। तो कौन फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/2, 1/2 उसके बाद क्या करेंगे, इसको बड़ी कोश से फिर घेर देंगे ताकि बाहर नहीं जाए। बड़ी कोश से घेरने का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या राइट साइड इधर उधर नहीं हो, एक अंदर सीमित लिमिट जगह में रहे। तब उसके बाद क्या करेंगे, x1 x2 x3 किए, पहले कौन x1 x2 x3, x1 x2 x3, सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे कि 1/2। उसके बाद क्या करेंगे x1 x2 x3, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। इतना बात ध्यान कीजिएगा कि सबसे पहले कौन रखेंगे, x1 x2 x3। अब इतना बात हमको मालूम चल गया कि x पहले बाहर रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर x1 रख रहे हैं तो y2 लेंगे और y3 लेंगे, x1 रख रहे हैं तो y2 और y3 लेंगे। तो x1 रखे हैं तो y2 y माइनस y3, x2 रख रहे हैं तो y3 माइनस x1, x3 रख रहे हैं तो y1 माइनस y2। समझ गए। उसको जस्ट उल्टा लेके चलेंगे। अगर x1 रहेगा तो क्या रखेंगे, x1 रहेगा तो y2 माइनस y3, x2 रहेगा तो y3 माइनस y1, x3 रहेगा तो y1 माइनस y2। यहां पर लिखे y1 माइनस y2। कहां पर, यदि त्रिकोण के तीनों बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया रहे, तब जाकर ये फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या चीज, त्रिकोण का क्षेत्रफल, जिसको होता है क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 x1 y स्क्वायर y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2। समझ गए यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है बोलो, जहां नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए। कौन ई वाला? देख लगाबे के कुछो ना है, एकर फार्मूला हो छे, तोरा सब कुछ देले रहता ओमे तोरा से पूछतो कथी, त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हर चीज तुम्हारे पास दिया रहेगा। मान के चलो क्या चीज, हाँ इसको हम तुमको बना कर दिखा देने हैं। इसको मान के चलो हमको x बराबर x1 बराबर कितना दिया है 5 दिया है, x2 बराबर कितना दिया है 4 दिया है, x3 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। अब देखो y1 बराबर कितना दिया है 5 दिया है, y2 बराबर कितना दिया है 4 दिया है, y3 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, 2 बराबर और 3 बराबर। देखो अब इसी चीज को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, इसको हमको उतारना है किस चीज पर, फार्मूला पे। अब इसको हम उतारेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो 1/2 तो यथी से है फार्मूला से, इसका तो कोई लेन देन है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 हम लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद क्या किए, बड़ी कोट से घेर दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर x1 के मान हम डालेंगे, कितना डालेंगे 5 डालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए y2 का मान कितना है 4 है, तो 4 डालेंगे। और इसको क्या करेंगे, उसके बाद कितना है y3 के मान कितना है 3, तो 3 घटा लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट, प्लस जोड़ कर देंगे। अब क्या करा x2 का कितना मान है 4, तो यहाँ पर 4 करेंगे। फिर क्या करा y3 का मान कितना है 3 है, तो y3 के मान 3 करेंगे। माइनस कितना करेंगे, y1 के मान कितना है 5 है, तो 5 करेंगे। फिर प्लस करेंगे। अब देखिए क्या चीज कर रहा है कि x3 का मान कितना लिए हैं हम 3 लिए हैं, तो फिर यहाँ पर 3 रखेंगे। और फिर क्या कर रहा है कि y1 का मान कितना है, y1 के मान 5 है, 5 रखेंगे। माइनस करेंगे, y2 के मान कितना है 4 है, 4 रखेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको इधर घेर देंगे। बनाइए इसको, पहले कोष्ट के अंदर 4 में से 3 गया 1 हुआ, इधर 3 में से 5 जाएगा तो -2 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा। इस सबको उसके बाद इसको गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, भाग दे देंगे 1/2 से। बनाने को सिखाएंगे बाद में, पहले समीकरण को फार्मूला को सेट कैसे किया जाता है, सेट करने की विधि बता दिए। कितना चीज दिया रहेगा आपको, इस पर सेट कर देना होगा। अब बनाने के हम बाद में बता देंगे। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अगला चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति क्या चीज है, उसके बाद त्रिकोणमिति के साथ परिचय है, चैप्टर 8। उसके बाद ये लेक्चर के बाद वो लेक्चर हम करा दे रहे हैं।